नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीओबी अपडेट में। गवर्नमेंट के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आप सभी के लिए आ चुकी है। अब महिलाओं को गवर्नमेंट के माध्यम से 11,000 रुपये की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को एक किस्त में 5,000 रुपये और दूसरी किस्त में यहाँ पर 6,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। टोटल बात करें तो यहाँ पर 11,000 रुपये की राशि उनको मिलने वाली है। तो किस प्रकार से मिलेगा और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, कौन कौन सी महिलाएं इसके लिए पात्र हैं, वो यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रथम प्रसव कर 2 किस्तों में दी जाती है वो 5,000 रुपये की राशि है। द्वितीय प्रसव बालिका जन्म पर एक किस्त में दिया जाता है 6,000 रुपये का लाभ। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी महिला है जिनको कि प्रथम बार गर्भधारण हुआ है, तो ऐसे में आप लोग उनका आवेदन कर सकते हैं। उनको 2 किस्तों में 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और अगर उन्हीं महिला को दूसरी बार अगर लड़की का जन्म होता है तो ऐसे में उनको एक ही किस्त में 6,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। तो ऐसे में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई इस प्रकार की महिला है तो आप लोग उनका आवेदन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आवेदन बिल्कुल फ्री है, घर से बैठे आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कहीं पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आवेदन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो बताया गया है पात्र हितग्राही, मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं हैं वह इसके लिए पात्र हैं। 40% पूर्णतया दिव्यांग महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीब रेखा वाले राशन कार्डधारी महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हितग्राही महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। ई श्रम कार्डधारी महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभान्वित महिला हितग्राही इसके लिए पात्र हैं। मनरेगा जॉब कार्डधारी महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। 8 लाख प्रतिवर्ष से कम पारिवारिक आय वाली महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। और गर्भवती और धात्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता भी इसके लिए पात्र हैं। ये लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आप सभी को इस वाले साइट पर चले आना है। आपको इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। आप लोग जिस मोबाइल से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। लेकिन आवेदन करने से पहले आप आवेदन का पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, फिर आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप इस साइट पे आएंगे, आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना कोई सा भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कोई सा भी मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम पहले से इसके अंदर रजिस्टर्ड थे तो हमारे नंबर पे तुरंत इसने OTP भेज दिया है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसमें जो है अपना नंबर डालेंगे तो आपसे आपका स्टेट और आपका जिस महिला के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसका क्या आपका संबंध है, वो सब चीज़ें आपको बतानी होती है। आपको अपना जो एड्रेस होगा वो भी आपको फिलअप कर लेना है। ठीक है, एड्रेस फिल करें, सबमिट करोगे, फिर दोबारा से आप इस प्रकार से लॉगिन करोगे इस प्रकार से, तो फिर आपको जो है इस प्रकार से OTP भेजा जाएगा। तो OTP आप यहाँ पर डाल देंगे। OTP डाल देने के बाद जो भी कैप्चा कोड आपको दिख जाता है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे सही फिल करना है। कैप्चा ध्यान रहे गलत नहीं देना है। तो यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद फिर आप यहाँ पर वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। अब यहाँ पे आपको एंट्री करना है, डाटा एंट्री पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल प्रोफाइल में सबसे पहले जो ऊपर ये वाला ऑप्शन है इस पे आप नो पे क्लिक रहने देंगे। अगर आप किसी ऐसी महिला का आवेदन कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो ठीक है, नो पे रहेगा ये। इसके बाद यहाँ पे अप्लाइंग फॉर फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड गर्ल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई ऐसी महिला का आवेदन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिसको कि फर्स्ट टाइम गर्भधारण हुआ है और फर्स्ट टाइम उसको बालक पैदा हुआ है, चाहे फिर लड़का हो या लड़की, कोई ठीक है पैदा हुआ है जो कि फर्स्ट टाइम है, तो आप फर्स्ट चाइल्ड पे क्लिक करेंगे। लड़का लड़की दोनों के लिए आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं फर्स्ट चाइल्ड में। लेकिन ध्यान रहे अगर वहीं कोई ऐसी महिला है जिसको कि सेकंड टाइम में जो बच्चा हुआ है, अगर वो लड़की है, ठीक है, तो ही आप यहाँ पे सेकंड गर्ल चाइल्ड पे क्लिक करके उसका आवेदन करेंगे। अगर सेकंड टाइम में लड़का पैदा हुआ है तो फिर आप यहाँ पे उसका आवेदन नहीं करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे चलिए हमारे केस में क्या है कि फर्स्ट टाइम चाइल्ड हुआ है, चाहे वो लड़का हो लड़की, आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन सेकंड टाइम जब आप आवेदन करेंगे उसी महिला के लिए, ठीक है, या कोई ऐसी महिला जो कि सेकंड टाइम उसको बच्चा हुआ है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो अगर लड़की है तो ही आवेदन करेंगे सेकंड टाइम, अगर लड़का है तो नहीं करेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर लड़का लड़की दोनों है या कोई भी है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रंस पे क्लिक करेंगे, कितने चिल्ड्रंस है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर बच्चा पैदा हो चुका है तो आप एक पे क्लिक करेंगे, और अभी वो गर्भवती महिला है, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, गर्भधारण ही है, तो ऐसे में आप 0 का सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि बालक हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, इस पर यस पे टिक रहेगा, पहले से आपको इसको रहने देना है। ये इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो आपको पेमेंट मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में वो आपको आधार डीबीटी के माध्यम से आएगा। तो आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार डीबीटी लिंक है या नहीं। तो यह चेक करने के लिए आप सभी जो है किसी भी बैंक में जाकर अपना चेक करवा सकते हैं, या फिर अगर आपने कभी भी अंगूठे से पैसे निकाला होगा एईपीएस के थ्रू तो इसका मतलब है कि आपका आधार डीबीटी लिंक है, ठीक है। तो आधार डीबीटी लिंक होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर भी इस वाले ऑप्शन पे चाहे तो क्लिक कर लीजिए, अगर नहीं करेंगे लेकिन अब यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एईपीएस जो है आपका इनेबल होना चाहिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है नेम का, तो आपको उस महिला का नाम टाइप करना है, उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ देना है, उसका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ डालेंगे, और यहाँ पे उसकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी उसकी कैटेगरी है, अगर SC ST है तो सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर उसका OBC या जनरल है तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर बिलोंग, जो आपने नंबर यहाँ पे दिया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो आपका है, ये सेल्फ का है या उसके हस्बैंड का है, जिसमें जो आवेदन कर रहा है, अगर वो उस महिला का हस्बैंड है या फिर माता है या फादर हैं या फिर मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ या अदर जो भी हो, आप सिलेक्शन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एलिजिबिलिटी प्रूफ में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि कौन कौन सी महिलाएं पात्र हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेगा। तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए आवेदन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग सभी लोगों का ई श्रम कार्ड बना होता है, तो आप ई श्रम कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं बना है तो फटाफट जाकर फ्री में बनता है, बना लीजिएगा ई श्रम कार्ड की साइट पे, ठीक है। तो ई श्रम कार्ड हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। ई श्रम कार्ड का जो यूएन नंबर होता है 12 अंकों का, वो आप यहाँ डालेंगे, और वही डॉक्यूमेंट यानी कि वो यूएन PDF जो है ई श्रम कार्ड PDF यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है MCB कार्ड डिटेल्स। तो MCB कार्ड्स क्या होता है? तो दोस्तों MCB कार्ड वो होता है जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, तो ऐसे में जो उनका टीकाकरण वगैरह होता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से, तो वहाँ पे जो है उनको एक MCB कार्ड दिया जाता है, जिसमें कि उनका कितना वज़न है और क्या क्या जांच हुई है, वज़न कितना है, खान पान कैसा है ना। तो उस प्रकार का एक आपको कापी मिली होगी, जो कि MCB कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं टीकाकरण कार्ड होता है वो। तो उसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ डालेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ लिखा होगा उस कार्ड पे, तो वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद लास्ट पीरियड क्या था, उसका लास्ट डेट क्या था, वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे एंड नटल चेक ANC डेट वहाँ पे होता है, वो आप यहाँ डालेंगे, उसमें लिखा होगा, ठीक है। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, उसी कार्ड में लिखा होता है। जब चेकिंग होती है महिलाएं की तो उस कार्ड में वो लोग लिख देते हैं, आज जो आशा होती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, वो लोग चेक करवा कर लिखती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आ जाता है एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ। जब बच्चा पैदा हो गया है तो बच्चे का एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ डालेंगे, और इसके बाद फिर आप जो है स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, और यहाँ आने के बाद फिर आप सभी को इस प्रकार से और भी ऑप्शंस देखने को मिलता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो प्रेगनेंसी के समय बच्चा कितना पैदा हुआ था, 1 या जुड़वा है तो 2 करेंगे, 3 हुआ है तो 3 करेंगे। तो यहाँ पर 1 हुआ तो 1 हम सिलेक्ट करेंगे, लड़का हुआ था लड़की, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसका जेंडर है मेल या फीमेल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है उस कहाँ पे बच्चा हुआ है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, होम या आंगनवाड़ी सेंटर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। आपका जहाँ पर भी हुआ अपना सेलेक्ट करेंगे, और उस हॉस्पिटल का नाम आप लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, तो जो आपने ID अपना रजिस्ट्रेशन जब किया था तो वो एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाकी यहाँ पे एक फुल डिटेल आप फिलअप करेंगे, और यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड डालेंगे, और असाइन आंगनवाड़ी पे क्लिक करेंगे। आपके एरिया में जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र होंगे उनके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे। तो अगर 3-4 नंबर आते हैं तो फिर आपको अपने एरिया के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनसे आप पूछ कर तब इस सेलेक्ट करेंगे। अगर एक ही आता है आप सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन 2-4 आता है तो ऐसे में आप अलग जगह का सेलेक्ट नहीं करना है, आपको पहले पूछ लेना है कि कौन सा है,
तो बता देंगे नंबर, वो आप यहाँ पे मिलान करके वही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आप यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद ये चला जाएगा आपके ब्लॉक लेवल पे, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने के बाद जांच होगा और सही जांच पाए जाने पे, सही डिटेल्स पाए जाने पर आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बताया भी गया है कि राशि का भुगतान की प्रक्रिया पात्र हितग्राही महिला को मजदूरी हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में मातृत्व लाभ की राशि उनके आधार से जुड़े बैंक खाते या डाकघर खाते में सीधे जमा की जाती है। इसका मतलब यही है कि आधार डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट करके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोग भी इस योजना का लाभ ले पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।